जैसे ही मेरे मालिक शहर से लौटकर घर वापस आए तो मैंने अपनी मालकिन की सारी हरकतें मालिक को बता दी कि रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास जाती थी और घोड़े से क्या करवाती थी। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये कैसे मुमकिन है? मेरी पत्नी को घोड़े से मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह घोड़े के साथ कुछ ऐसी हरकत करे, और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। मैंने मालिक के आगे सिर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था, बाकी मालकिन क्या करती हैं और क्यों करती हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि जो मालकिन कर रही थी वो सही नहीं था। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली कि जल्दी वापस आइएगा। मालिक चुपचाप रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर दंग रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और उन्होंने खुद अपनी पत्नी को घोड़े के टांगों के पास बैठा देखा। मालिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी इतनी घटिया हरकत कर सकती है। मालिक अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। मालिक को देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल किया तो मालकिन की बोलती बंद हो गई। तभी मालिक ने गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया तो वह रोने लगी। फिर मालकिन ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। मालकिन ने बताया कि जब वह शादी करके इस घर में आई तो सब कुछ उसके लिए नया था। उनको यहाँ के रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था। मालकिन ने बताया कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे और मालिक अक्सर शहर से दूसरे शहर आते जाते रहते हैं, कहीं दूसरी औरत के साथ चक्कर में न आ जाएं। इसलिए मैं रोज़ रात को घोड़े के दुम का सबसे छोटा बाल काटकर अपनी तकिया के नीचे रखती थी। और मालकिन ने यह भी बताया कि ये सब करने के लिए मेरी सास ने कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी बच्चे हो जाने के बाद कोई मर्द अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए मैं ये टोटका कर रही थी ताकि मुझे बच्चे हो जाए और आपको खोने का डर मुझे कभी ना रहे। सच जानने के बाद मालिक ने मालकिन को माफ़ कर दिया और हंसी खुशी रहने लगे।